Welcome dear students and respected parents, viewers. My name is Muhammad Abdul Khuddus Tariq, NEET faculty, HOD, Department of Botany. I have more than 15 plus years of experience of teaching in competitive exams, especially AIMS, AIPMT and NEET. It is a great opportunity for me to guide you about the NEET exam. ये वीडियो ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के दिन को सामने रखकर बनाया जा रहा है और मैं इसमें बॉटनी का प्रॉस्पेक्टिव आपके सामने रखूँगा, यानी कि वी होप दैट यू प्रिपेयर वेरी वेल and be positive. All the questions are going to coming from NCERT. As you know, the whole syllabus is based on NCERT and the question in examination will be coming from NCERT. So if you are prepared well, don't you worry, nothing wrong will be happen. Be positive, be calm. हैबत आपको नहीं खाना है, बहुत इत्मीनान के साथ, आराम के साथ आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपके जो आने वाले मार्क्स हैं वो नहीं आ सकते, यानी कि आपको मुश्किल हो सकती है। उसी को सामने रखकर हमने इस वीडियो को बनाया है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, इसमें से मैंने आपको सामने दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन एग्ज़ाम, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है हमारा पीछे का एक्सपीरियंस रहा है। अक्सर स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो वो जो है कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं कि इस तरह से होने की वजह से उनको क्या हो गया, आंसर मालूम होने के बावजूद मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए। तो ये कॉमन मिस्टेक के अंदर में आते, तो हो सकता है वो मिस्टेक आपके ज़रिए से भी हो जाएँ, तो उसको मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा है हाउ टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली, यानी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आप बिना परेशानी के, बग़ैर जो है प्रॉब्लम के, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है आपको बताऊंगा, कुछ सामने आपकी एग्जांपल रखूंगा कि ये किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन जो है टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको सामने रखूंगा। ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपके सामने ये एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम के डिटेल्स आपके सामने रखूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो टू गाइड यू अबाउट द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे को सामने रखकर ये वीडियो को बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम जब नर्वस हो जाते हैं तो हमसे जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी सही हो नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले जो है मेंटली आपका काम रहना बहुत ज़रूरी है। पीसफुल माइंड के साथ एग्ज़ाम को जाएं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है चाहिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप देखेंगे इत्मीनान के साथ एक नॉर्मल मोड में आपको पढ़ना है, नॉर्मल नींद लेनी है और फिर एग्ज़ाम के सेंटर को जाना है। तो वहाँ पर जो है क्या मेन चीज़ है जिसको आपको ख्याल रखना है, तो स्टे काम फ्रॉम दी स्टार्ट, यानी कि अगर जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएंगे, वहाँ पहुँचते के साथ ही जो है आपको बिल्कुल इत्मीनान के साथ, जो आपकी अलॉटेड सीट है वहाँ पर इत्मीनान के साथ बैठ जाइए और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, वो अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट हियर, एज सून एज यू गेट योर पेपर, टेक ए डीप ब्रेथ, स्टे कंपोज, स्ट्रेस कैन लीड टू सिली मिस्टेक। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर स्ट्रेस होगा, आप नर्वस हो जाएंगे, हैबत खाएंगे, तो फिर आपसे ऐसी नादानी हो जाएगी, सिल्ली जिसे कहते हैं, यानी कि सिल्ली मिस्टेक हो सकती है। दूसरा आपको खुद को बताना है मतलब बोलना नहीं है, दिमाग में सोचना है, दिल में सोचना है। रिमाइंड योर सेल्फ, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई विल कैन डू दिस, यानी कि 2 साल, कुछ स्टूडेंट ने 2 साल तैयारी की है, कुछ स्टूडेंट ने 2 साल से ज़्यादा तैयारी की है, तो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो यह आप खुद को पॉजिटिव सेंस में लीजिए और आप खुद को बोलिए ये, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी परफॉर्मेंस भी निखर के आएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, पेपर के अंदर जैसा कि आपको मालूम है क्वेश्चन पेपर में अलग अलग लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं।
तो उस क्वेश्चंस को जो है आपको जो है क्या करना है, मार्क करना है। मार्क करना है तो आपको पेन यूज़ नहीं करना है। फिनिश द ईजियर क्वेश्चन क्विकली एंड मार्क द टफर वंस टू रीविजिट लेटर। यानी कि आपको जैसा कि मालूम है क्वेश्चन के 3 लेवल हो सकते हैं। ईजी पेपर हो, ईजी क्वेश्चन हो सकता है, मीडियम या मॉडरेट लेवल हो सकता है, डिफ़िकल्ट लेवल या ट्रिक की क्वेश्चंस हो सकता है। तो इस तरह के जो टफ क्वेश्चंस रहते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, राउंड्स में बांटना है, 3 राउंड में बांटना है जो मैं आपके सामने रखूँगा। तो ईजी क्वेश्चन है जिसमें 4 में से 1 आंसर होता है, और आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हैं आप चारों तो आपको आइडिया आ जाता है कि यही इसका आंसर है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जब भी आप आंसर दें तो चारों भी ऑप्शन को पढ़ना है। डोंट जंप टू द आंसर, यानी कि आप एक पढ़ते के साथ ही आंसर को जंप नहीं करना है। तो समटाइम क्या होता है, आपको पूरा आइडिया नहीं होता, तो इसीलिए चारों ऑप्शन को पढ़ना है। तो इजी क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4 में से 1 सही होता है, और आपका जो थरो नॉलेज है उसका फ़ायदा यहाँ पे होता है। जो क्विक आप रिकैप करेंगे उसका फ़ायदा इधर होगा, और आप बिल्कुल बहुत ही विथिन फ्यू सेकंड्स आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। फिर एक होता है जिसमें टफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है मैच द फॉलोइंग होते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट या इनकरेक्ट होता है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं टफ क्वेश्चन। तो आप जो है गैर ज़रूरी को जो है तभी आंसर देने के पीछे ना पड़ें, उसको लिए टाइम दें, 3rd राउंड 2nd राउंड बनाएं, और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 4th पॉइंट क्या है, डोंट पैनिक इफ़ यू आर ए लिटिल बिहाइंड, स्पीड विल कम एज कॉन्फिडेंस बिल्ड। हाँ, इसमें ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कुछ आप देखेंगे, कुछ मोटिवेटर्स हैं, कुछ जो गाइड करने वाले हैं, वो अक्सर आपको बोलते हैं कि विथ इन दैट पर्टिकुलर टाइम आपको करना है। ऐसा कोई टाइम बाउंड लाइन नहीं होती, यानी कि जल्दी जल्दी करो और ये टाइम दूसरी जगह यूज़ करो, इस तरह से आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ेगी, और इस वजह से आप हो सकता है अगर आप इस तरह से करेंगे तो आंसर जो सही है उसके भी गलत आप आंसर दे देंगे क्वेश्चन के। तो इसीलिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, स्पीड खुद ब खुद आ जाएंगी आपकी। 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, तो हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं लगता, कुछ क्वेश्चन आप विथ इन फ्यू सेकंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट श्योर एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट, दिस इंक्रीज द चांस ऑफ सेलेक्टिंग द राइट वन। 4 ऑप्शन में से आपको मालूम है डेफिनेटली 2 रॉन्ग होते हैं, तो उनको पहले एलिमिनेट कीजिए, फिर आप जो है सही नतीजे पे पहुंचेंगे। यानी 4 में से जो पहले रॉन्ग हैं उनको एलिमिनेट कीजिए, जिनके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, वहाँ पर आप कीजिए 2 को एलिमिनेट कीजिए, फिर 2 बचेंगे, 2 में से फिर चुनिए। हाँ, 6 मोस्ट ऑफ द टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नेग्लेक्ट हो जाती है। अक्सर मैंने देखा है, मैं खुद पे आजमाया है, मैंने स्टूडेंट से भी पूछा है, स्टूडेंट मुझे आकर बोलते हैं कि सर हम पहले जो करे थे वही सही था, मगर हम फिर बाद में रिविजिट करें और इस तरह से रॉन्ग हो गया। तो मैं एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम योर फर्स्ट आंसर इज़ राइट। अक्सर यही होता है, 90% टाइम ऐसा होता है जो आप फर्स्ट टाइम आंसर सोचती वही सही रहता है। हाँ, अलबत्ता इसमें भी कुछ जो है आपको ध्यान रखना है, डोंट ओवर थिंक। ये क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, मतलब फिर उसकी जो है जैसा हम बोलते हैं बाल की खाल निकालना जिसको बोलते हैं। तो डोंट ओवर थिंक एंड चेंज आंसर्स अनलेस यू आर श्योर। यानी इसमें भी आप जो है अगर श्योर हैं तभी आप क्या कीजिए, अपना फर्स्ट आंसर को ऑप्शन को चेंज कीजिए, वरना 90% जो है क्या रहता है, जो फर्स्ट आंसर होता है वही सही होता है। अब फिर क्या होता है देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल्स अलग अलग होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल जो है डिफ़िकल्ट होंगे। हाँ, कोई आपको अश्योरिटी नहीं दे सकता कि इजी पेपर ही आएगा बोल के, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए ही जाते हैं ताकि आपको जज कर पाए। तो आप कहीं पे क्या हो सकते, स्टक हो सकते, स्टक का मतलब रुक जाते हैं आप। इफ़ यू स्टक मार्क इट, यानी कि उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मार्क करना है, मतलब टिक नहीं करना है, मतलब उसको छोड़ना है, थोड़ा लीव करना है। इफ़ यू आर स्टक मार्क इट एंड मूव ऑन वन, कम बैक लेटर विथ ए फ्रेश माइंड। यानी उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर बाद में जब आप ये दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे फिर रिविजिट कीजिए उसे, और फिर उसे सॉल्व कीजिए। तो ये मैंने जो है 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है 100% जो है अच्छा होगा। आई होप यू फॉलो। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन पेपर है, बहुत अच्छी बात रहती है कि आप उसको जो है 3 राउंड के अंदर जो है उससे बांटें। वो क्वेश्चन जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं उनको बाद में के लिए रखें, वो क्वेश्चन जो बहुत ईजी है उनको पहले राउंड में
सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिक टू द 3 राउंड रूल्स। तो जो सबसे पहला राउंड है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस यू आर 100% श्योर, यानी कि आपको वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आपको रॉन्ग होने का कतई जो है अंदाज क्या नहीं है, डर नहीं है, 100% जो है श्योर, यानी कि आप बोलेंगे यही इसका आंसर, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, यानी कि यू कैन चैलेंज अगर इसकी आंसर की में कुछ फ़र्क आता है। दूसरे राउंड में आप देखेंगे गो बैक टू क्वेश्चन दैट नीड सम टाइम, यानी कि आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, जैसे मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट जैसे तय होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं। तो कुछ मैच द फॉलोइंग बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ मैच द फॉलोइंग में थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है, तो इसको हम राउंड 2 बोलते हैं। तो गो बैक टू क्वेश्चन दैट नीड सम थिंकिंग, तो इसको थोड़े देर बाद में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर एक थर्ड नंबर पे होते हैं जो बहुत ही ट्रिकी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो जहाँ पे आप देखेंगे अटेम्प्ट ओनली इफ़ यू हैव टाइम एंड फील एट लीस्ट 50% श्योर। जैसे कि नीट के अंदर आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग है, तो आप गेस वर्क से बच जाएं, प्योरली गेस वर्क करते हैं बाज़ स्टूडेंट, आप देखें जिसकी वजह से उनके जो करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो उसमें से 1 मार्क्स कट हो जाता है। तो इस वजह से आप देखेंगे गेस वर्क से बचें, हाँ, अनलेस आप 50% क्या रहें, श्योर रहें। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, 3 राउंड रूल्स। अगर आप इसको ये फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन पेपर को आपको ठीक तरीके से सॉल्व करने में फ़ायदा होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं जो है आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो बुक है इसके अंदर बहुत सारे अपडेशन होते रहते हैं, अपडेट होती रहती है। तो कुछ अपडेट हैं जिसको आपको अच्छी तरीके से जो है याद रखना है। तो इसके अंदर मैं बॉटनी पार्ट में से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि डायग्राम में 2 प्रोटॉन दिया वाला है और जो राइटिंग है वहाँ पे 4 प्रोटॉन दिया वाला है। न्यू एनसीईआरटी में उसको करेक्शन कर दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है ताकि आपका जो आंसर है वो इसके पैटर्न के थ्रू हो जाए। तो कुछ अपडेशन आप देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट में भी है, बॉटनी में भी और भी हैं। मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए ये एक एग्जांपल आपके सामने रखा हूँ। होप यू फॉलो। किस तरह के क्वेश्चंस जो है नीट में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जितना आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा वो उतना अच्छी तरीके से आप आंसर कर पाएंगे, यानी यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम में जाने के का डर आपका ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपको पहले ही अगर आपको मालूम हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है पहले से हम क्या रहते हैं, रेडी और तैयार रहते हैं। तो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या रहते हैं, एक क्वेश्चन जिसके 4 ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन सही आंसर का, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्वेश्चन, यानी कि 2 स्टेटमेंट रहती हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। ये दोनों स्टेटमेंट या तो सही हो सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट या तो रॉन्ग हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही हो सकता है, एक रॉन्ग हो सकता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर जो डिफ़िकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसके लिए आपको थारो नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, यानी कि आपको उस टॉपिक पे अच्छा अगर कमांड है, नॉलेज है, इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब इस तरह के क्वेश्चन को आपको आंसर करने में जो है आसानी होगी, वरना थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एग्जाम्पल हैं, साइंटिस्ट के नाम हैं, इस तरह के जो है होते हैं। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो डायरेक्ट डायग्राम दे दिया जाता है या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और फिर एक टाइप होता है मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट आर इनकरेक्ट, यानी कि 4-5 जो है आप देखेंगे स्टेटमेंट होंगे, ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको सही या गलत जो है पहचानना है और फिर नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से चुनना है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे हट के कोई और क्वेश्चन हो सकता नहीं, तो यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ मैंने आपके सामने जो है एग्जाम्पल रखा है, शायद आप इससे बखूबी वाकिफ़ भी होंगे। ईजी का मतलब क्या होता है, देखिए ईजी और डिफ़िकल्ट में एक बहुत लाइट जो है डिफरेंस है। जनरली आप देखेंगे वही चीज़ ईजी होती है जो आप पढ़ते हैं, और डिफ़िकल्ट अक्सर वो चीज़ होती है जो आप नहीं पढ़ते। तो ईजी विच, जैसे आप देखेंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है जिसमें से 4 में से एक आंसर सही है, बिल्कुल ईजी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में, तो विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, तो वहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट लाइन्स हैं वहाँ पर,
उसी का ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट पढ़ा होगा वो बिल्कुल विथ इन फ्यू सेकेंड आंसर दे सकता है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी यानी कि एब्सिसिक एसिड। फिर थोड़े से जो है मॉडरेट लेवल, यानी कि इसमें थोड़ा सा जो है आपको अच्छा नॉलेज होना पड़ता है, थरो इन्फॉर्मेशन, तब आप इसको आंसर। तो मॉडरेट यानी मीडियम लेवल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम रूबिस्को इज करेक्ट। ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर से है फर्स्ट ईयर में, जहाँ पे आप देखेंगे रूबिस्को एक एंजाइम है। जैसा कि आपको मालूम है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन के लिए एक एंजाइम होता है C3 साइकिल में, रूबिस्को। तो रूबिस्को कैसे काम करता है, तो रूबिस्को क्या कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इट एक्ट एज कार्बोक्सिलेज ओनली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है। इट एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज ओनली। तो जैसा कि हमको कॉमनली मालूम है कि कार्बोक्सिलेज इज है बोल के, लाइक कुछ बच्चों को, लेकिन ये इसके पास डुअल प्रॉपर्टी है, इसकी जो है डुअल प्रॉपर्टी है। तो रूबिस्को यानी कि कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो ये दोनों तरह से काम करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट है। तो इसका जो सही आंसर क्या है, इट फंक्शंस बोथ एज कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो ये मीडियम। अब एक आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जो ट्रिकी या डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, असर्शन एंड रीजन। तो आप इसकी क्वालिटी देखकर ही पहचान सकते हैं कि इसमें नॉलेज यानी कि इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब आपका जो परफॉर्मेंस है वो सही होगा, यानी आंसर सही होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस इज अकर इन द साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन के अंदर, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसका रीजन, अब फिर आगे देखिए, पायरुविक एसिड द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से हैं, और इसका जो आंसर है देखिए दोनों भी सही है, लेकिन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये क्या हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। इसमें आपका जो नॉलेज है जितना ज़्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा, उतना जल्दी आप आंसर दे पाएंगे, करेक्ट आंसर दे पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, यानी कि 4th मई के बाद, वी आर गोइंग टू रिलीज द आंसर की इन आवर ऑफिशियल वेबसाइट। तो आई suggest and request the viewers to visit our website, official website of Wisdom Institution, www.wisdominstitution.com, to see the answer key. This is my contact number, WhatsApp contact number. If you have any queries regarding my subject, regarding the botany, you can ask me in this particular number. My number is 6361412097. Lastly, I thank Wisdom Management, especially our chairman and founder Mohammad Asifuddin sir, and our secretary Mohammad Salahuddin Farhan sir, for giving me this great opportunity to interact you and guide you about the NEET exam, about the botany perspective. One more important thing, खुशखबरी, Wisdom is going to start a long-term NEET repeater batch from 16 June 2025. We are going to start long-term NEET repeater batch for those students who are unfortunately lost this year, so they can join Wisdom Institution to fulfill their dreams, and the date of start is 16 June 2025. This is our college buildings. We have separate campuses for both boys and girls, with separate hostel facility, with boys and girls campus. This is our campuses. This is the girls campus with separate hostel facility. This is boys campus with separate hostel facility. Join Wisdom to fulfill your dream. My dear viewers, NEET guidelines and bulletins is given, link is given in description. Please like, share this video and subscribe our channel. All the best for all the NEET appearing student. Thank you.